हाय, मेरे तरफ से सबको दुनिया सबकी में वेलकम। मेरा नाम आरती है और आज आप एक कहानी जो सुनने वाले हैं उसमें आप मिलने वाले हैं टोमास से। तो आइए जानते हैं कि टोमास कहाँ से है और क्या करना उसे पसंद है। और आपको एक और सरप्राइज़ है, कहानी के एंड में आप असली टॉमस को मिल सकते हैं और जान सकते हैं कि वो अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये कहानी एक सच्ची इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। तो कहानी का नाम है टॉमस और लाइब्रेरी वाली महिला। इंग्लिश में इसे अनुवाद किया है। तो ये कहानी को लिखा है पैट मोरा ने और चित्र बनाए हैं रॉल कोलोन ने। और पूरी दुनिया में बच्चों को ये कहानी बहुत अच्छी लगती है, टॉमस और एन लाइब्रेरी लेडी। तो टॉमस और लाइब्रेरी वाली महिला के बारे में है, देखते हैं आगे। ये रहा टॉमस, ये 9 साल का है और ये कहाँ जा रहा है। रात का समय था, चांद की रोशनी पुरानी थकी मोटर कार का पीछा कर रही थी। टॉमस भी थक गया था, गर्मी और थकान से वो परेशान था। उसे टेक्सास शहर में अपने पलंग की याद आ रही थी। यानी टॉमस जो है अमेरिका में टेक्सास शहर से कहीं जा रहा था मोटर कार में रात को। कैसे पता चलता है ये रात है? क्योंकि हमें चांद दिख रहा है चित्र पे। कहाँ जा रहा है टॉमस रात में? टॉमस अपने परिवार के साथ दोबारा अयोवा जा रहा था। उसके माता पिता किसी के फार्म पर काम करते थे। वो सर्दियों में टेक्सास से किसानों और गर्मियों में अयोवा के किसानों के लिए फल और सब्जियां तोड़ने का काम करते थे। इसके लिए साल दर साल वो अपनी पुरानी मोटर कार में यात्रा करते थे। मामा, टॉमस ने कहा, अगर मेरे पास ठंडे पानी का एक गिलास होता तो मैं उसे झटके में पी जाता। फिर मैं उसमें पड़े बर्फ को चूसता और आखिरी बूंद को अपने मुंह पर लगाता। यानी वो रात से सुबह तक वो ट्रैवल कर रहे हैं और टॉमस को बहुत प्यास लगी है और वो जा रहे हैं अयोवा। वहाँ के फार्म में जा रहे थे वो। और टॉमस लगता है वो अयोवा पहुंच गया। अंत में जब मोटर कार रुकी तो टॉमस खुश हुआ। उसने अपने दादाजी पापा ग्रोंदे को कार में उतरने में सहायता दी। उसके बाद टॉमस ने अपने मामा पापा ग्रोंदे और छोटे भाई एनरिक से गुड नाइट कहा। फिर वो छोटे घर में खाट पर लेटा। इस घर में उसके परिवार के साथ अन्य मजदूर परिवार भी रहते थे। टॉमस के माँ बाप के तरह बाकी मजदूर भी आए थे अयोवा में काम करने। और ये पढ़ के मुझे लगता है कि टॉमस तो कितना अच्छा सा लड़का है, क्योंकि उसने रात को सोने से पहले गुड नाइट कहा और उसने गाड़ी में अपने दादाजी को उतरने में मदद की। तो ये छोटी छोटी बातों से लगता है कि टॉमस बहुत ही अच्छा लड़का था, उसे अपने परिवार का ख्याल था। अगले दिन सुबह मामा और पापा हरे खेतों में मक्का तोड़ने चले गए। उन्हें पूरे दिन धूप में काम करना था। टॉमस और एनरिक उनके लिए पानी लेकर गए। फिर दोनों लड़कों ने कुछ देर गेंद से खेला। उनकी माँ ने पुराने टेडी बेयर को काटकर उनके लिए गेंद सिली थी। देखें, वाह, ये मम्मी है और ये पापा है। दोनों मक्के के खेत में काम कर रहे हैं और टॉमस उनका भाई एनरिक खेल रहे हैं। ये कौन है? लगता है दादाजी है। वो क्या कह रहे हैं, देखते हैं।
जब गर्मी बहुत तेज हो गई तब वे अपने दादाजी के साथ पेड़ की छांव में बैठे। दादाजी, हमें जंगल वाले आदमी की कहानी सुनाइए, थॉमस ने कहा। पापा ग्रोंदे ने जब उसे स्पेनिश में कहानियां सुनाते तब थॉमस को बहुत अच्छा लगता। पूरे परिवार में पापा ग्रोंदे के पास ही कहानियों का सबसे बड़ा खजाना था। सुनो, पापा ग्रोंदे ने कहा, कहानी शुरू किया। एक जमाने में एक आदमी घोड़े पर सवार होकर जंगल में से गुजर रहा था। तेज हवा साए साए करती बह रही थी। हवा में पत्ते करके उड़ रहे थे। फिर अचानक किसी ने आकर उस आदमी को दबोचा। आदमी वहां से हिल नहीं पाया। उसे आसपास सिर घुमाकर देखने में भी डर लग रहा था। फिर पूरी रात को घोड़े पर सवार करना चाहता था, पर वह ऐसा कर नहीं सका। हवा लगातार बहुत तेजी साए साए करके बह रही थी। पत्ते भी चारों ओर उड़ रहे थे। डर के मारे आदमी के दांत लगातार बजने लगे। फिर सुबह हुई और सूरज निकला। तब बहुत धीमे से डरते डरते उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा। तुम्हें क्या लगता है उसने किसने दबोचा था? थॉमस ने मुस्कुराकर कहा, एक कटीले पेड़ ने। पापा ग्रोंदे हंसे। थॉमस, तुम्हें मेरी सारी कहानियां पहले से ही पता है। देखो, लाइब्रेरी में ऐसी बहुत सारी और कहानियां छुपी है। तुम अब बड़े हो गए हो और तुम लाइब्रेरी में अकेले जा सकते हो। उन्हें पढ़ने के बाद तुम हम सबको नई नई कहानियां सुना सकते हो। दादाजी ने कहा, मेरी कहानी बहुत हो गई, अब कहाँ जाना है? लाइब्रेरी। और आप सबकी तरह थॉमस भी बड़ा हो गया था और अपने आप लाइब्रेरी जा सकता था, मेंबरशिप ले सकता था। फिर क्या हुआ? अगले दिन थॉमस पैदल पैदल शहर पहुंचा। वहां वो लाइब्रेरी गया। लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी। उसे लगा जैसे लाइब्रेरी की बड़ी कांच की खिड़कियां उसे घूर रही हो। पहले तो थॉमस ने लाइब्रेरी बिल्डिंग के चारों ओर एक चक्कर लगाया। उसने बच्चों को वहां से किताबें लेते जाते हुए देखा। धीरे धीरे वो लाइब्रेरी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो स्पेनिश में सीढ़ियों की गिनती करने लगा। 1, 2, 3, 4। उसे लगा जैसे उसके मुंह में रुई भरी हो। अब थॉमस लाइब्रेरी के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने अपनी नाक कांच के दरवाजे से चिपक कर अंदर क्या हो गया रहा है उसने देखा। अंदर से लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी। आइए देखें, हमारी TCLP लाइब्रेरी जैसी थी क्या? अरे देखो गेट, और थॉमस देख रहा है। आई एम श्योर कि आप सबका भी पहला दिन लाइब्रेरी में उसी तरह आप भी देख रहे होंगे। चारों तरफ किताबें, अंदर पहुंचने की कितनी एक्साइटमेंट। और वहां आते ही क्या हुआ? तभी किसी ने उसके कंधे को थपथपाया। थॉमस उछला। एक ऊंची महिला ने उसकी ओर देखा। आज बहुत गर्म दिन है, महिला ने कहा। अंदर आओ और कुछ ठंडा पानी पियो। तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने पूछा। थॉमस, उसने जवाब दिया। अंदर आओ थॉमस, महिला ने कहा। तो कौन थी ये महिला? आपको क्या लगता है एंट्रेंस पे कौन मिलता है हमें लाइब्रेरी में? अंदर काफी ठंडक थी। थॉमस ने अपनी जिंदगी में इतनी सारी किताबें पहले कभी नहीं देखी थी। महिला ने उसकी ओर देखकर कहा, पहले कुछ पानी, फिर मैं इस मेज पर तुम्हारे लिए किताबें लगाऊंगी। बताओ तुम किस बारे में पढ़ना चाहोगे? भाग और डायनासोर के बारे में, थॉमस ने तुरंत उत्तर दिया। फिर थॉमस ने ठंडा पानी पिया। उसने लाइब्रेरी की ऊंची छत देखी। फिर उसने कमरे में रखी ढेरों किताबें देखी। थॉमस ने उस महिला को शेल्फ पर से कुछ किताबें चुनते और निकालते हुए और उसके पास लाते हुए देखा। यह कुर्सी तुम्हारे लिए है थॉमस, महिला ने कहा। थॉमस कुर्सी पर बैठ गया। फिर बड़ी सावधानी से उसने किताबें की ढेर में एक पुस्तक निकाली और उसे खोला। आई,
लाइब्रेरी वाली मैम। उसके फेस पे स्माइल है और उसने गौर से प्यार से थॉमस को देख रही है। थॉमस ने किताबों में डायनासोर देखा जो झुककर झिलमिलाते पानी को पी रहा था। उसे जंगली सांप चिड़िया की आवाज भी सुनाई दी। जब उसने डायनासोर पर सवारी के लिए उसकी गर्दन को कसकर पकड़ा तो वो डायनासोर के गर्दन की गर्मी को महसूस कर पाया। फिर थॉमस लाइब्रेरी वाली महिला के बारे में बिल्कुल भूल गया। वो अयोवा और टेक्सास के बारे में भी बिल्कुल भूल गया। ये जानी चीज लगती है जहां हम किताबों की दुनिया में थॉमस खो गया। वो डायनासोर के ऊपर बैठ रहा था, उसे चिड़ियों की आवाज आ रही थी और उसे अपनी कल्पना वाली दुनिया में चला गया। देखो, अरे वाह, देखो थॉमस किताबों की दुनिया में खो गया और फिर थॉमस भाग रहा था क्योंकि लाइब्रेरी शहर में थी और उसे जाना था थोड़े दूर, थोड़े विलेज साइड में। तो वो भागा। थॉमस, थॉमस, लाइब्रेरी वाली महिला ने धीमी आवाज से कहा। थॉमस ने सिर उठाकर देखा। लाइब्रेरी पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। सूरज जल रहा था। लाइब्रेरी वाली महिला ने थॉमस को काफी देर तक देखा। फिर उन्होंने पूछा, थॉमस, क्या तुम लाइब्रेरी की 2 किताबें घर लेना चाहोगे? मैं तुम्हारे नाम पर इसे इशू कर सकती हूँ। थॉमस लाइब्रेरी से अपनी किताबें लेकर निकला। वो दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा। वो इन नई कहानियों को अपने पूरे परिवार को दिखाना चाहता था। तो यहाँ पर भी बिल्कुल TCLP की तरह 2 किताबें थॉमस को इशू हो गई और वो पहली बार लाइब्रेरी से किताबें ले रहा था और बहुत एक्साइटेड होकर वो घर पे परिवार को सबके सामने बताना था। अब देखो चित्र उल्टा हो गया। दादाजी के बदले थॉमस उन्हें कहानियां सुना रहे थे। पापा ने ग्रोंदे जो दादाजी थे उन्होंने कहा, मुझे अंग्रेजी में पढ़कर सुनाओ। थॉमस ने उन्हें पढ़कर सुनाया कि कैसे जंगल में रात के समय बाघ की आंखें तेज से चमकती है। फिर उसने बाघ के गरजने की नकल उतारी। उसे सुनकर पापा, ममा और एनरिक सभी हंसे। फिर सभी कहानियों को सुनने के लिए थॉमस के नज़दीक आकर बैठ गए। फिर से हमें ये बहुत पता है कि जब हम कहानियाँ शेयर करते हैं दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार में, तो उसका मज़ा दुगना हो जाता है ना। तो थॉमस ने भी वही किया। यहाँ ढेर सारी किताबें, ये क्या लाइब्रेरी है कि क्या है? किसी दिन थॉमस अपने माता पिता के साथ शहर का कचरा डिपो पर जाता। वहाँ वो बेचने के लिए पुराने लोहे के टुकड़े चुनता और बिनता। वहाँ कचरे के मलबे में एनरिक अपने लिए पुराने खिलौने ढूंढता। थॉमस कचरे में पुरानी किताबें भी ढूंढता। फिर वो उस किताबों को धूप में सुखाता जिससे कि उनकी बदबू उड़ जाए। तो लाइब्रेरी की किताबें नहीं है। लाइब्रेरी से किताब पढ़ने के बाद थॉमस को ना अच्छा लगने लगा कि खिलौनों के बदले वो वहाँ कचरे डिपो में पुरानी किताबें ढूंढ रहा था। पूरी गर्मी में जब भी संभव होता थॉमस लाइब्रेरी में जाता। लाइब्रेरी वाली महिला उसे कहती, थॉमस, पहले कुछ ठंडा पानी पियो, फिर बाद में नई किताबें चुनना। जिस दिन लाइब्रेरी में शांति होती उस दिन लाइब्रेरी वाली महिला थॉमस से कहती, मेरी डेस्क पर आओ और मुझे किताब पढ़कर सुनाओ। एक दिन उन्होंने थॉमस से कहा, मुझे तुम कुछ स्पेनिश के शब्द भी सिखाओ। तो थॉमस मुस्कुराया। उसने टीचर जैसे पढ़ाना अच्छा लगा। लाइब्रेरी वाली महिला ने किताब की ओर इशारा करके स्पेनिश में उसका नाम पूछा। स्पेनिश में किताब को लिब्रो कहते हैं। थॉमस ने कहा, लिब्रो। लाइब्रेरी वाली महिला ने दोहराया। पजारो। थॉमस ने अपने दोनों हाथ को पंख जैसे हिलाते हुए कहा, पजारो यानी क्या है? चिड़िया। लाइब्रेरी वाली महिला ने कहा। तो लाइब्रेरी मैन और थॉमस के बीच हम देख सकते हैं कि एक दोस्ती का रिश्ता
धीरे धीरे शुरू हो रहा है। देखिए दोनों एक साथ बैठ के किताबों के बारे में, मैम भी उससे स्पेनिश सीख रही है थॉमस से। एक दिन जब लाइब्रेरी बहुत व्यस्त थी तब थॉमस ने खुद अपने आप पढ़ा। वो चित्रों को बहुत देर तक देखता रहता। वो आदिवासी कैंप में उठ रहे धुएं को सूंघ सकता था। उसे धूल भरे रेगिस्तान में काले घोड़े पर सवारी की। फिर शाम के वक्त वो मामा पापा, पापा ग्रोंदे और एंड्रिक को कहानियाँ सुनाता था। तो ये रोज़ की बात, हफ्ते में 2-3 बार वो जाता और वो दुनिया में खोता। पहले जंगलों की दुनिया में खो रहा था, अभी वो आदिवासियों के बारे में पढ़ रहा था। तो इससे लगता है कि ये लाइब्रेरी में बहुत अच्छी अच्छी किताबें, अलग अलग दुनिया, अलग अलग लोगों के बारे में उसे जानकारी भी दे रही है और उसे उस दुनिया में ले भी जा रही है। ये देखो, और उसे ऐसे खुद, जैसे हमें लगता है कि हम खुद वो कैरेक्टर है, उसी तरह थॉमस को भी लगता है कि वो कहानी का वो ही कैरेक्टर है। एक दिन अगस्त के महीने में दोपहर को थॉमस पापा ग्रोंदे को लेकर लाइब्रेरी गया। अच्छा, दादाजी भी गए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी वाली महिला ने पापा ग्रोंदे को स्पेनिश में अभिवादन किया। वो सुनकर थॉमस मुस्कुराया। उसने लाइब्रेरी वाली महिला को स्पेनिश में गुड आफ्टरनून सर कहना सिखाया था। तो थॉमस बहुत अच्छा टीचर है। पापा ग्रोंदे ने भी लाइब्रेरी वाली महिला को स्पेनिश में अभिवादन किया। फिर थॉमस ने धीमे से कहा, आज मैं आपको एक उदास शब्द सिखाऊंगा। शब्द है अदियोस और उसका मतलब होता है गुड बाय। अब थॉमस अपने परिवार के साथ टेक्सास वापस जा रहा था। वहाँ उसे इस शांत लाइब्रेरी, ठंडे पानी और ढेर सारी किताबों की कमी खलेगी। उसे लाइब्रेरी वाली महिला की भी याद आएगी। ऐसे लगता है कि थॉमस का लाइब्रेरी का जो सफ़र था वो ख़त्म हुआ, आयोवा की लाइब्रेरी का, पर उसका जो किताबों का जो सफ़र है, किताब पढ़ने का सफ़र है, वो ख़त्म नहीं हुआ। मेरी माँ ने आपको अपनी शुभकामनाएं भेजी है, थॉमस ने कहा। फिर उसने माँ की दी उस पैकेट लाइब्रेरी महिला को दिया। इसमें मीठी रोटी है। पूरे टेक्सास में मेरी माँ सबसे अच्छी मीठी रोटी बनाती है। तब लाइब्रेरी वाली महिला ने कहा, कितनी अच्छी बात है थॉमस, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उन्होंने थॉमस को गले लगाया। वाह, माँ ने गिफ्ट दिया, खुद हाथों से बनी हुई गिफ्ट। उस रात थॉमस उसी पुरानी थकी मोटर कार में बैठा दोबारा यात्रा कर रहा था। पर अब थॉमस के हाथ में एक नई चमकीली किताब थी जो लाइब्रेरी वाली महिला ने उसे भेंट में दी थी। अरे वाह, पापा ग्रोंदे ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे नन्हे कहानी सुनाने वाले के लिए कुछ और नई कहानियाँ। तो वापस आते वक्त थॉमस, आपको याद है उस रात थका हुआ थॉमस आ रहा था एक शहर से दूसरे शहर। अब देखते हैं थॉमस कैसे जा रहा है। देखो, रात के टाइम उसके हाथ में किताब है और वो शायद अब अकेला महसूस ही नहीं कर रहा। फिर थॉमस ने अपनी आंखें बंद की। उसने पुराने ज़माने के डायनासोर ठंडा पानी पीते हुए नजर आए। उसे जंगल, सांप, चिड़िया की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने डायनासोर पर सवारी के लिए उसकी गर्दन को कसकर पकड़ा तो उसके गर्दन की गर्मी को महसूस कर पाया। लेकिन ये तो पता चलता है कि मैम ने थॉमस को वही पहली किताब दी, डायनासोर वाली, एज अ गिफ्ट। जब लाइब्रेरी का बुक आपको खुद आप उसको रख सकते हो, कितनी अच्छी बात हो जाती है। और मैम ने उसे ये गिफ्ट दिया। तो जैसे कि मैंने कहा, कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन मैं आपको असली थॉमस का फ़ोटो दिखाऊंगी। ये रहे असली थॉमस।
ये बहुत साल पुरानी कहानी है, तो वो बड़े हो गए हैं और आप सबको ये बताना था कि बड़े होकर ना ये जो थे ये लेखक बने, ये एक प्रोफेसर थे, हाँ, और विश्वविद्यालय में प्रशासक और राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक लीडर बने। वाओ, ये वहाँ पे उन्होंने स्पेन में वो बहुत नाम कमाया उन्होंने। और जब और ये भी कहाँ यहाँ पे लिखा गया है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी खोला जिसका नाम था थॉमस लाइब्रेरी। और कितनी अच्छी बात है कि एक छोटा सा 9 साल का लड़का को जब लाइब्रेरी से इंट्रोड्यूस किया गया तो बड़ा होकर वो कितना उसने नाम कमाया, किताबें पढ़ी, और ये भी नहीं, उसने खुद अपने नाम पे लाइब्रेरी भी शुरू किया। आज उस संस्था की लाइब्रेरी का नाम उस लड़के के नाम पर है, यानी थॉमस, जिसे कभी अयोवा में लाइब्रेरी वाली महिला ने पढ़ने का प्रोत्साहित किया था। किताब पढ़ने में कितनी बड़ी हमारी दुनिया खुल जाती है, ये कहानी हमें वही दर्शाती है। तो थॉमस की तरह आप भी इसे शेयर कीजिए परिवार के साथ, और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए फिर से वीडियोस डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ और कहानियाँ सुनिए। बाय।